हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, आराम से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मेरे चैनल से पढ़ के। और बच्चों, अभी तक हमने जो रेशो प्रपोर्शन का है, हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जो उससे आज हम क्वेश्चन करेंगे। उससे रिलेटेड जो बचा हुआ है, जो उसका नाम है यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक्सरसाइज 12.3। आज हम इसको एक्सरसाइज 12.3 को खत्म करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर आगे अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल साथ एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और अन्य लोगों को बताइए जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है बच्चों, अब हम आज आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.3 है क्लास 6 का एक्सरसाइज 12.3। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या किया जाता है, जैसे एक क्वांटिटी की वैल्यू निकाल के जितनी क्वांटिटी की पूछी हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी जो जितनी क्वांटिटी की पूछी गई है उसका आंसर आ जाता है। तो यूनिटरी मेथड बहुत आसान होता है। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हमारे बुक में, उससे हम करते हैं। उसके बाद हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो पहला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब 7 मीटर क्लॉथ है, उसका प्राइस कितना दे रखा है? 1470। क्या बोला गया? व्हाट विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। मैं सोचू यही आंसर, यही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बोलूंगा मेरे को क्या आंसर मैं करूंगा। आज हमें एक मार्कर से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोनों मार्कर मेरे से नाराज हो गए, वो चल ही नहीं रहे। उन्हें बहुत समझाया कि चल जाओ लेकिन चल ही नहीं रहे। तो आज हम एक ही मार्कर से काम चला रहे हैं। अब देखते हैं वो सूख जो है। तो अगर मैं बात करूं कि हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, ये हमें गिवन है। कितना देगा? ₹1470। ठीक है, ओके। जो अब मैं अगर मैं बात करूं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे? सो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। मैंने बताया था आपको कि एक मतलब जो भी है क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अगर मैं 7 मीटर दे रखा इतना, तो अगर मैं 1 मीटर की बात करूँ कि 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी आएगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ₹1470 डिवाइड 7। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे रहने दो, या तो और शॉर्ट फॉर्म कर लो। तो कर लेते हैं 707, 7 2 14, 770, मतलब ₹210। अब कितने मुझे 5 मीटर क्लॉथ की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कैसे करेंगे? देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ कितना? 5 इंटू 210, 505, यानी 1050 रुपये की आ जाएगी मेरी 5 मीटर क्लॉथ की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया इसके अंदर कि एकता अर्न्स 3000 इन 10 डेज। क्या बोला गया है? एकता अर्न्स 3000 इन 10 डेज। इन 10 डेज मतलब एकता है 3000 रुपये 10 दिन में अर्न करी, मतलब कमा रही है। क्या बोला गया? हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज? हाउ much will she earn in 30 days? मतलब 30 दिन में कितने रुपए कमा लेगी।
तो अगर मैं बात करूँ फिर वही बात कि मैं अभी पहले मेरे को तो पता चले कि एक दिन में कितना कमाती है। अगर मुझे एक दिन का पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना कमाती है, उसके बाद में 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 डेज से, तो उसका मेरा आंसर आ जाएंगे 30 डेज में कितना कमाती है। एक महीने बोल लो, 30 डेज बोल लो, 30 डेज में एक महीने होते हैं। तो अगर मैं अब मैं इसकी बात करूँ तो उसमें क्या बोला गया आंसर लिखने के लिए, एकता अर्न्स इन 10 डेज कितना रुपए, ₹3000। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, कितना 3000, मतलब कि जो एकता है कितना अर्न कर रही है 10 दिन में 3000 रुपए। तो मैं बोलूंगा एकता अर्निंग इन 1 डे, एक दिन में कितना कमाती है 1 डे, मतलब 3000 अपॉन में 10 कितना कमाती है ₹300। और मेरे से क्या बोला गया, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो लिखेंगे एकता, therefore एकता विल अर्न इन 30 डेज कितना हो जाएगा ₹300 इंटू 30, यानी ₹3,900 और 000, मतलब 9000 एक महीने में एकता क्या अर्न कर लेगी। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब हम बहुत इजी टॉपिक है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, उसे समझते रहिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया, इट हैज रेन्ड 276 mm इन लास्ट 3 डेज, मतलब क्या बोला गया, मैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बड़ा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इट हैज रेन्ड मतलब बारिश हुई है, इट हैज रेन्ड 276 mm मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर इन लास्ट 3 डेज, इन लास्ट 3 डेज, मतलब पिछले 3 दिन में कितनी बारिश हुई है 276 mm। जो बारिश होती है, जो बारिश को नापा जाता है कि कितनी बारिश हुई, तो उसको हम mm में नापते हैं। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। और क्या बोला गया है, हाउ मेनी सेंटीमीटर रेन विल फॉल फुल वीक, मतलब क्या बोला, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल, हाउ मेनी, क्या पूछा गया, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, 1 फुल, बस ये पूछा गया। इन फुल वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, यानी 7 डेज में पूछा गया। और हमें एज्यूम क्या करना है कि जो रेट ऑफ फॉल है बारिश का एकदम सेम रेट पे पड़ रहा है। अगर मैं एक दिन का रेट ऑफ फॉल की बात करूं कि एक दिन में कितनी बारिश पड़ रही है, तो जो इसमें कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि यहाँ पे देखो mm में बोला गया और यहाँ पे सेंटीमीटर में बोला गया, तो इसको हम इजिली कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 mm होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, हमें सेंटीमीटर में बोल रखा है कि सेंटीमीटर में पूछा गया, और हमें गिवन किसमें 10 mm। तो मैं अगर बात करूं आंसर की, तो रेन फॉल इन 1 डेज, मतलब एक दिन में कितनी बारिश हो रही है इन, अभी हम mm में लेके चलते हैं इसको, mm कितनी फॉल होगी 276 अपॉन में 3 डेज का देगा 3, यानी 3 9 27 और 92 mm, ठीक है। mm की बात हुई है। अभी हमें मिलीमीटर में, हमें किससे पूछा गया, सेंटीमीटर में पूछा गया कि कितने सेंटीमीटर बारिश होगी 7 डेज में, फुल वीक में। तो अगर आपको 92 mm आ गया मेरा, तो मैं लिखूंगा रेन फॉल इन 1 डे, 1 डे कितना हो रहा है इन mm की बात करूं मैं
मैंने आपको पहले बताया कि 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो mm में करने के लिए मैं आऊँगा 92 अपॉन में 10 कर दूंगा, यानी कितना 9.2 आएगा, 92 mm। अभी हमारा नहीं सॉरी, अब मेरा किस में आ गया 99.2 सेंटीमीटर में आ गया है, ये मेरे सेंटीमीटर में आ गया। अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेन विल फॉल इन नेक्स्ट 7 days, यानी 7 into 9.2 कितना आ जाएगा बच्चों 64.4 सेंटीमीटर। ये हमारी इतनी बारिश होगी, बस ये मेरा इसका आंसर होगा। 64.4 सेंटीमीटर क्या होगा हमारे नेक्स्ट 7 days में हमारा बारिश फॉल करेगा, यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 91.50, मतलब द कॉस्ट ऑफ क्या बोला गया क्वेश्चन 4, द कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट, मतलब 5 किलो गेहूं की कीमत कितनी दे रखी है, इज 91.50। और क्या पूछा गया है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट। पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, व्हाट, इसमें 2 पार्ट है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट। अब हम इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। तो बात करूंगा क्या बोले, द कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट कितना दे रखा है, ₹91.50। तो अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट का कैसे निकालेंगे हम, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट कितना आएगा 91.50 अपॉन में कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। इसी प्रकार से देखते हैं इसको ऐसे तो सॉल्व मत करो अभी। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 kg कितना व्हीट, देयरफॉर कितना आएगा 91.5 इंटू 8। इसको बच्चा आप घर पे करना है, सॉल्व इजिली हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 146.40 रुपीज। ठीक है, इसमें सॉल्व कर लेना आप घर पे। आप कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम अगला पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी पार्ट का क्या बोला गया है, 146.40, ये मेरा आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन ₹183। क्या बोला गया सेकंड पार्ट इसमें बोला गया, व्हाट क्वांटिटी ऑफ wheat can be purchased in ₹183, मतलब कि 183 रुपए में हम कितना क्वांटिटी व्हीट हम खरीद सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं व्हीट कैन बी परचेज ₹4.1, अगर मैं एक रुपए में कितना व्हीट आ रहा है अगर उसकी कीमत पता कर लूं तो 183 में कितना व्हीट आएगा वो मैं इसलिए निकाल सकता हूं। तो अगर बात करूं तो द क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन ₹1, एक रुपए में कितना आएगा मेरा, एक रुपए की बात करूं तो 5 अपॉन में 91.50। इसको हम रिवर्स कर दिया हमने,
कि 5 किलो में कितना आता था, 1 रुपए में कितना आएगा, 5 अपॉन में 91.50। इसमें क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन 1 रुपए में इतनी क्वांटिटी आएगी गेहूं की। तो अगर बात करूं 183 में कितने रुपीज आएगी, तो देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन रुपीज 183 में कितना आएगा, 5 अपॉन में 91.50 इंटू 183। इसको बच्चों आप सॉल्व करना, इसको तुम्हारा आएगा रुपीज 9.999 ऐसे करके आएगा आंसर। इसको राउंड ऑफ करिए, कितना रुपीज 10 केजी, सॉरी रुपीज नहीं, सॉरी बच्चों रुपीज में नहीं आएगा इसका आंसर, अब 10 केजी, इसका आंसर केजी में आएगा। ठीक है, कि मतलब हम 183 में कितना खरीद सकते हैं, 10 केजी। ठीक है, गलती से रुपीज लिख दिया मैंने, और रुपीज में नहीं, केजी में आएगा इसका आंसर। ठीक है, 10 केजी हम क्वांटिटी खरीद सकते हैं 183 रुपीज में। ठीक है, अब हम आगे ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने, एस्टिमेट कर दिया 10 से। ठीक है, एस्टिमेशन में पढ़ेंगे जब वो चैप्टर आएगा। ठीक है, तो ये मेरे 10 केजी हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या बोला गया, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। मैं लिख लेता हूं उसको, क्या बोला गया, द टेम्परेचर ड्रॉप, मतलब टेम्परेचर जो है नीचे गिर रहा है, ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। मतलब पिछले 30 दिनों में टेम्परेचर कितना गिरा है, 15 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर जो गिर चुका है। और क्या बोला गया है, इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स सेम, मतलब जिस हिसाब से टेम्परेचर गिर रहा है उसकी जो रेट है जो गिरने का वो सेम रहे। तो बोला गया है हाउ मेनी डिग्री विल टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, मतलब 10 डेज में हमारे कितना टेम्परेचर गिर जाएगा। तो बोला गया है नेक्स्ट 10 डेज में कितना टेम्परेचर जो हमारा फॉल करेगा, मतलब टेम्परेचर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा बच्चों, आप इसको बुक से पूरा पूछ लेते, टेम्परेचर कितना फॉल करेगा। ठीक है, इन नेक्स्ट 10 डेज। तो अगर मैं बात करूँ एक दिन में कितना फॉल कर रहा है, तो अगर मैं बात करूँ एक दिन में कितना फॉल कर रहा है, तो मैं लिखूंगा आंसर के लिए पहले मैं एक दिन का पता करते हैं, अभी तो नेक्स्ट 10 डेज में बताएंगे। और क्या बोलेगा, जो फॉल करने का रेट है हमें सेम रहेगा। ठीक है, फॉल करने का जो रेट है टेम्परेचर का वो सेम है। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर फॉल इन 1 डेज, कितना आएगा, कितने दिन में फॉल कर रहा है, एक दिन में 15 डिग्री, यानी 15 अपॉन में 3 ये मेरा फॉल कर रहा है। ठीक है, एक दिन का फॉल है यानी 1/2। अब क्या बोला गया, अगर मैं नेक्स्ट 10 डेज की बात करूं तो हम लिखेंगे टेम्परेचर विल फॉल इन नेक्स्ट 10 डेज। कितना फॉल करेगा, 1/2 अपॉन में इंटू 10 यानी 5 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का। समझ में आया, इसमें बोला गया था कि टेम्परेचर जो लास्ट 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस जो फॉल कर रहा है। तो मैं बता रही कि नेक्स्ट 30 डेज में कितना, नेक्स्ट 10 डेज में कितना फॉल करेगा, तो रेट ऑफ टेम्परेचर जो गिरने का है वो सेम रहता है। तो मेरा आंसर ये होगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन होना बच्चे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला गया, सानिया पेज 50,000 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ। जो सानिया नाम की लड़की है, साइना बोलो, कुछ भी बोल लो, नाम ही तो है साइना, नाम में क्या रखा है, साइना पेज 15,000
थाउजेंड एज रेंट फॉर 3 months। मतलब पे कर रही है, कितने पे पे कर रही है? 15,000 रुपये 3 मंथ में पे कर रही है। ठीक है, अब क्या बोला गया, हाउ मच पे होल ईयर। होल ईयर का बताना कि कितना पे करेगी, होल ईयर का बताना कि कितना पे करेगी। चलो क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को हिंट लिख रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। बाकी आपको बुक गई, आप बुक से देख के पूरा क्वेश्चन लिखिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आती है, जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछिए। तो कितना बोला कि हाउ होल ईयर में कितना पे करेगी। अगर होल ईयर में बात करूं कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नया पे, अगर फिर वही बात की, 1 महीने में अगर मैंने पे कर दिया कि अगर मुझे ये पता चल गया कि 1 महीने में कितना पे करे, तो मैं 12 मंथ का निकाल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा शनाया, सानिया, शनाया, कुछ भी बोलो, नाम में क्या रखा है, शनाया पे इन 1 मंथ। मतलब 1 महीने में कितना पे कर रही हो, हमें तो पता चले। तो 15,000 अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी ₹5,000। ठीक है, फिर उसका लिखेंगे देयरफॉर सानिया विल पे इन होल ईयर। मतलब पूरे साल में कितने पे करेगी, होल ईयर। कितना आएगा, 5,000 इंटू 12 यानी 60,000। सॉरी, ये इसका आंसर होगा कि होल ईयर में कितना पे करेगी, 60,000 पे करेगी। अब इस तरीके से क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया, ठीक है, इसको देख लेना आप। समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। पढ़ा कौन है, शिफ्ट मोहन पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आएगा ही आएगा आप। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन 7 में बोलेगा कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, मतलब 4 डजन केले की कीमत कितनी दे रखी है, इज ₹180। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, हाउ मेनी बनाना, हाउ मेनी bananas can be purchased ₹4.90। ₹4.90 मतलब कि अगर हम 4 दर्जन बनाना 180 रुपये में खरीद रहे हैं, तो हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर 90 रुपीज। 90 रुपये में कितने खरीद सकते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं कि जैसे एक दर्जन के हिसाब बोल रहा था इसके अंदर, तो एक दर्जन में कितने क्वांटिटी होती है, 12। नंबर ऑफ क्वांटिटी इन 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो मतलब एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं लिखूं इन 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी, मतलब किसी भी चीज की 12 क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलेगा, 4 डजन। 4 डजन में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, 4 इंटू 12 करूंगा, यानी 48 बनाना कितने रुपए में आ रहे हैं मेरे, 180 रुपीज में। अब बोला गया कि 90 रुपीज में कितना बनाना आएगा। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर की, तो मैं नंबर ऑफ बनानास इन 1 रुपीज, 1 रुपये में कितने हम खरीद सकते हैं, तो यानी 48 अपॉन में 180, यानी 48 अपॉन में 180, मतलब नंबर बनाना है कि 1 रुपये में कितना ले सकते हैं। अब हमें वो ये हमारा आ गया कि 1 रुपये में इतने बनाना आएंगे। अभी सॉल्व नहीं करो, उसको ऐसे रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि हम 90 रुपीज में कितने बनाना खरीद सकते हैं। ये हमारे 1 रुपये की कीमत आ गई, तो लिखेंगे 1 रुपये की कितने बनाना आएंगे। इसको सॉल्व मत करना, नहीं तो पॉइंट आएगा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अगर बात करूं, देयरफॉर नंबर ऑफ बनानास परचेज्ड इन
90 रुपीज़, यानी कितना होगा 48 अपॉन में 180 इंटू 90, 90 यानी 24 बनाना, मतलब 24 बनाना हम खरीद सकते हैं। कितने रुपए में? 90 रुपए में। ये तो देख के भी पता लग रहा था कि कितने बनाना खरीद सकते हैं, क्योंकि 48 में 180 मिल रहा है, तो 180 उसको आधा कर देंगे, इसका ये आधा है तो इसका क्वांटिटी का भी आधा कर देंगे 24। ये भी ऐसे भी कर सकते थे, बट नहीं, आप लोगों को नंबर चाहिए तो पेपर में आप लोग तो ऐसे करोगे नहीं, पेपर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? इसका आंसर 24 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। लिखेंगे क्या बोला गया? द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। और क्या पूछा गया है? व्हाट विल द वेट ऑफ 40 सच बुक, ऐसे 40 बुकों की कितनी वेट होगा? लिखेंगे व्हाट इज वेट ऑफ 40 सच बुक्स, मतलब ऐसी 40 बुकों का कितना वेट होगा। तो मैं बात करूं वेट ऑफ 1 बुक की, तभी तुम पता कर पाएंगे कि कितनी 40 बुक की कितनी कीमत होगी। तो अगर मैं बात करूं वेट ऑफ 1 बुक, तो लिखेंगे द वेट ऑफ आंसर, द वेट ऑफ 72 बुक्स कितना देखा? 9 kg। अगर मैं बात करूं द वेट ऑफ 1 बुक, क्या बोलूंगा मैं? द वेट ऑफ 1 बुक, मतलब एक बुक की कितनी कीमत होगी, कितना वेट होगा, सॉरी, तो 9 अपॉन में 72, यानी 9 और 9 8 72, यानी 1.8 kg, 1/8 kg होगा एक बुक के वेट। तो इसमें कितने बुक का बोला? 40 बुक का वेट बताना है मुझे कि 40 बुक का वेट कितना होगा। 1/8, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द वेट ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू 1/8 इंटू 40, यानी 8 यानी 5 kg। ये मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्वेश्चन बचे, इसमें 11 क्वेश्चन, सॉरी, तो 9, 10 और 11। अब हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं इसका आंसर कितना होगा, 5 kg। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 क्वेश्चन की बात करें उसमें क्या बोलेगा? अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल टू कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। मतलब एक ट्रक है, उसके कितना, मैं इसका आंसर, इसका क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 108 लीटर में कितना चलता है, रिक्वायर्स कितना करता है, कितना चल लेता है वो, बार पेज पलट रहा है, 594 किलोमीटर, मतलब कितना रन करता है, कितने लीटर, 108 लीटर पेट्रोल में कितना रन करता है ट्रक, 594 किलोमीटर। उसमें क्या बोला गया है? हाउ मच डीजल कैन बी रिक्वायर्ड टू ट्रक अ कवर ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1650, यानी 1650 किलोमीटर कितना पेट्रोल लेगा। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर में डीजल रिक्वायर फॉर कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा, कितना बोलेगा, 1650 में किलोमीटर में कितना डीजल लेगा, मतलब कितना डीजल अर्न करेगा।
ठीक है, ऐसे कर देते हैं उसको, यहाँ पे लिख देते हैं 1650, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी आप बुक से इसको क्वेश्चन पूरा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें बात करूं मैं तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, सॉरी मतलब एक मिनट, हाउ मच डीजल कैन बी रिक्वायर्ड टू ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितना, एक लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट, हाउ मच डीजल कैन बी रिक्वायर्ड टू ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1650। तो अगर मैं बात करूं उसका करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल लग रहा है, इन वन किलोमीटर डीजल, सॉरी इन 1 किलोमीटर डीजल कंज्यूम, मतलब कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है 108/594। तो इसी तरीके से बात करूंगा, देयरफॉर इन 1650 किलोमीटर डीजल विल कंज्यूम, कितना कंज्यूम होगा 108/594 इंटू 1650, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा, ये 300 299.99 करके आएगा, उसको और करके एस्टिमेट करके 300 किलोमीटर इसका आंसर होगा, 300 किलोमीटर। ठीक है, 108 लीटर में इतना कवर करता है, तो इतना कवर करने में कितना पेट्रोल लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा 300 पेट्रोल, सॉरी डीजल, अपने दिमाग में पेट्रोल का दाम थोड़ा बढ़ रखा है ना, तो भारत दिमाग में पेट्रोल चल रहा है, डीजल की बात ही लोग भूल गए, तो डीजल की बात, तो डीजल, ठीक है, डीजल 300 लीटर किलोमीटर, सॉरी 300 लीटर डीजल लगेगा, फिर पेट्रोल लगेगा मुंह से। अब हम क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद एक चैप्टर खत्म, उसके बाद हम अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। राजू परचेसेस, मतलब राजू परचेस करता है 10 पेन्स फॉर ₹150। ठीक है, और दूसरा नाम क्या बोलेगा, मनीष भी है, मनीष बाय 7 पेन्स फॉर ₹84। अब अगला क्वेश्चन किसमें कब, कैन यू से हु गॉट पेन चीपर, कैन यू से who got the pens cheaper। अब बताओ बच्चों, इसमें क्या बोलेगा कि तुम कह सकते हो किसने सस्ते पेन लिए, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, यहाँ पे क्या 10 पेन है, यहाँ पे 7 पेन है, तो अगर मैं बात करूँ क्या मैं से कंपेरिजन कर सकता हूँ, क्या मैं से बोल सकता हूँ राजू ने महंगे लिए मनीष ने सस्ते लिए, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी जो है अलग अलग है, इसमें क्या है 10 पेन है, इसमें क्या है 7 पेन है। अगर हमें कंपैरिजन करना है किसका महंगा है किसका सस्ता है, तो हम क्वांटिटी सिर्फ जो कंपैरिजन करेंगे सिर्फ कि एक क्वांटिटी कितने रुपए की उसने खरीदी है। अगर दोनों को पता चला है कि एक क्वांटिटी उन्होंने एक पेन उन्होंने कितने रुपए का खरीदा है, फिर हम बता सकते हैं कि किसने महंगा लिया किसने सस्ता लिया है। बिना एक क्वांटिटी को जाने बगैर, उसका प्राइस जाने बगैर हम नहीं बता सकते किसने सस्ता लिया किसने महंगा लिया। तो अगर मैं इसको आंसर की बात करूं, आंसर में बात करूंगा तो राजू कॉस्ट ऑफ राजूज 1 पेन, मतलब एक पेन की राजू की कीमत कितनी होगी 150/10।
यानी ₹50। राजू ने लिया ₹1 में, ₹15 में एक पेन, तो बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मनीष 1 पेन, यानी 84/7 यानी ₹12। यानी ₹12 में इसमें 15, राजू ने क्या करा, ₹15 में एक पेन खरीदा है, और जो मनीष भाई है इन्होंने ₹12 में एक पेन खरीदा है। अब मैं बता सकता हूँ किसने महंगा लिया किसने सस्ता लिया। तो इसमें क्या बोलेगा, हु कैन पेन चीपर, तो हम लिखेंगे इसका कम दिख रहा है आपको 12, इसको 15, यानी मनीष गॉट द पेन चीपर। ये मेरा आंसर होगा। इसने ₹12 में खरीदा, उसने एक पेन, इसने ₹1 में, इसने ₹15 में एक पेन खरीदा, तो चीपर किसने खरीदा, मनीष ने। ठीक है, समझ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मेरी तरफ से ये चैप्टर अच्छी तरीके से खत्म हो गया। आप लोग उसे घर पे रिवाइज करिए, पढ़िए। अगर कोई कमेंट में कोई अगर डाउट आता है जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, अंश मेड 42 रन इन 6 ओवर्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि अंश जो है कितने रन मारते हैं, अंश जो है अंश एनिश जो भी बोल रहा है, नाम में क्या लिखा है, मैं तो जो अच्छा लगता हूँ तो वही बोल देता हूँ। मनीष मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स। और आगे क्या बोला गया, एक अनूप है, अनूप मेड 63 रन्स इन 7 overs. Who made more run per over? क्या बोला गया, who made more runs per over। मतलब कि जो आंसर उसने 42 रन 6 ओवर में मारे हैं और जो अनूप है 63 रन 7 ओवर्स में मारे हैं। इसमें बोला पर ओवर। अगर मैं एक ओवर की बात करूं कि एक ओवर में अंश ने कितने मारे हैं, तो आंसर मैं लिखूंगा अंश मेड रन पर ओवर, तो 42/6 यानी 7 रन पर ओवर, ठीक है। और उसकी तरह बात करूं अनूप की, तो अनूप मेड रन पर ओवर कितना 63/7 यानी 9 रन पर ओवर। क्या बोला गया, हु मेड मोर रन पर अनूप ने ज्यादा किया, ठीक है। ये इसका 7 इसका 9 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, अनूप मेड मोर रन पर ओवर। ये मेरा आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये चैप्टर खत्म हो गया आपका रेशनल प्रपोर्शन। अब हम अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखिए, घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना दोबारा एंट्री मार रहा है। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर जरूर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।